Info for patient. या उसमें एनीमिया है, खून की कमी है, या वो डायबिटिक पेशेंट है, जितनी उसको बीमारियां होंगी उतने वो प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी एक दाएं तरफ करवट है, फिर 2 घंटे बाद बाएं तरफ करवट है, तो वो उसकी प्रिवेंशन है कि एयर मैट्रेस जो है वो उसकी प्रिवेंशन में भी है, उसकी ट्रीटमेंट में भी है। तो उसको ये समझाना है कि घर जाके लेटे नहीं रहना। दूसरा, ये घर गए तो अब हर घर के अपने सर्कमस्टांसेस हैं कि उसके साथ अटेंडेंट्स कौन है, ठीक है, घर में कौन बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये सारी ये लेटने की कॉम्प्लिकेशन, एक नॉर्मल बंदा लेट जाए तो वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो सर इसका ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से ही पॉसिबल है या सर्जरी ही करनी पड़ती है? डिपेंड करता है कि वो किस डिजीज़ के साथ आता है। अपने कंसर्न प्राइमरी फिजिशियन के साथ जो भी है, कार्डिक सर्जरी हुई है, न्यूरो सर्जरी हुई है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जो भी है, ठीक है। अगर वो इन्फेक्टेड है उसको एंटीबायोटिक दें, और उसमें कुछ सोल्यूशन जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीफेरिन है, हनी है, ठीक है। जिंक बड़ा इफेक्टिव है इसके लिए, जिंक हीलिंग में बड़ी हेल्प करता है। तो आप ये मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, साथ आप ड्रेसिंग्स कर रहे हैं, जैसे पोलीफेक्स की ड्रेसिंग है, बाकी जो साथ आप उसकी न्यूट्रिशन बेहतर कर रहे हैं, उसका एल्ब्यूमिन लेवल बेहतर कर रहे हैं, उसका अनीमिया बेहतर कर रहे हैं, तो ये ऐसा ऐसा वो बेड शोर वापस आना शुरू हो जाए। डिब्राइटमेंट का मतलब ये है कि सर्जरी करके उसको आपने अंडर प्रॉपर एनेस्थीसिया, लोकल है, लेस लाइकली स्पाइनल या जीए, वो इस तरह का पेशेंट था जो बेड रिडन था, और उसका बेड शोर बटक से लेके ऐसे शुरू हुआ कि नीचे जो बोन है, हिप बोन, 2 से 3 महीने के अंदर वो सारा भर गया। वो रीजनरेशन किया है, बड़े बड़े जख्म जो है हील हो जाते हैं। पोलीफैक्स ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। पोलीफैक्स ड्रेसिंग जो है वो अगर 2 टाइम आप शुरू कर दें और साथ यही सारे मैयर्स के साइड भी चेंज करा रहे हैं, तो वो ठीक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। नहला सकते हैं आप उसको अच्छी तरह, उसकी सफाई रखना बड़ा जरूरी है। यानी बेड शोर की वजह क्या बनी है, पेशेंट लेटा है, उस पर प्रेशर आया, मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैम्पर लगा हुआ है या फोलीज है, उसने बेड शोर की काज करना है। मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैम्पर लगा हुआ है या फोलीज है, अब वो जब यूरिन नीचे आएगा, वेट होगा, तो जाहिर है उसका उसने बेड शोर की काज करना है। तो उसको नीट रखना, क्लीन रखना और ड्राई रखना, और साथ प्रेशर ऑफ रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। या मेन ये डोमेन जो है वो सर्जन का है, जनरल सर्जन का। जिन हिस्सों में प्रेशर्स आते हैं, यानी आप जब लेटे तो आप फील करेंगे कि प्रेशर एरियाज कौन, एंकल तो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी हील्स पे आते हैं और बटक्स पे आते हैं, और फिर शोल्डर्स हैं। तो शोल्डर्स पे हमने कम देखा है क्योंकि सेक्रल एरिया और बटक्स हैं, और उसके बाद फिर हील्स हैं। तो इसी तरह जैसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं, तो इन पेशेंट्स को हम और ट्यूब से फिर उसका प्रेशर जो है वो नीचे टच नहीं होता। और इसी तरह हील्स पे हम वो बैलून जो है, एयर बैलून कर लें या वाटर बैलून है, भर के वो रखते हैं ताकि वो हील्स नीचे ना लगें और उसके शोर ना बने। तो मौसम का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है? तो